नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। शुरुआत करेंगे खबरें धुआंधार की। सीतापुर में नाबालिग चोर से दुकानदार ने की बेरहमी। सीतापुर में नाबालिग चोर से दुकानदार ने की बेरहमी, जंजीर से बांधकर लगाया ताला। बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से लोहे का सामान चुराते रंगे हाथों पकड़ा गया था नाबालिग। आरोपी ने 3 बार चोरी की बात कबूली। कानपुर में 2 का पहाड़ा न सुनाने पर 5वीं क्लास के छात्र के हाथ पर टीचर ने चलाई ड्रिल मशीन। छात्र के हाथ पर चोट देखकर अभिभावकों ने हंगामा किया। उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रेमनगर का मामला। बांदा में अराजक तत्वों की करतूत से गोवंश की गई जान। गोवंश के जबड़े में लगाया विस्फोटक पदार्थ। घायल गाय को गौशाला में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बाद में गोवंश की हो गई दर्दनाक मौत। बदायूं में चूहे की हत्या के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पशुप्रेमी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी ने चूहे को बांधकर नाले में फेंक दिया था। चूहे का पोस्टमार्टम होगा। बहराइच में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट के बाद पत्थरबाजी हुई। लाठी डंडे भी चले। सिर पर पत्थर लगने से एक युवक की मौत हो गई। 5 लोग घायल हैं। मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। लखनऊ पुलिस ने 3 शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर 16 बाइक बरामद। लखनऊ के अलग अलग इलाकों से चुराते थे गाड़ियां। पुलिस टीम को 25,000 के 25,000 के इनाम की घोषणा। मथुरा के कोसीकला में 4 गैंगस्टर्स की 78 लाख रुपए की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। अवैध तरीके से अर्जित की गई थी लाखों की संपत्ति। गैंगस्टर एक्ट के तहत चारों आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। चित्रकूट में अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। 35 बीघे जमीन पर बनाई गई दीवारों और पिलर को ध्वस्त किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई। बिना नक्शा पास कराए हो रहा था निर्माण। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने अनूप शहर रोड पर लगभग 10 बीघा भूमि पर अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है। बिना नक्शा पास कराए हो रहा था अवैध कॉलोनी का निर्माण। सीतापुर में सगे भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपने ही 2 भाइयों को खेत में दौड़ा कर उतारा मौत के घाट। पैसों को लेकर चारों भाइयों में चल रहा था विवाद। जालौन में उरई में तैनात क्राइम ब्रांच प्रभारी के साथ लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एनकाउंटर में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार। अमरोहा में युवक की हत्या का मामला। पुलिस ने नामजद 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आरोपियों ने युवक की हत्या कर शव को बोरे में बंद करके फेंक दिया था। रामपुर में महिला की हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के पूर्व पति ने किया था हमला। मामले में पुलिस ने कल भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। रुद्रपुर में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर नाबालिग से दुष्कर्म, लूट और हत्या जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। बस्ती में तेज रफ्तार बाइक ट्रक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। एक और शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। हरैया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 28 की घटना। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ओमकार रॉयल सोसाइटी में लगी आग। रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर फटने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। परिवार वालों ने फ्लैट से निकलकर बचाई अपनी जान। रामपुर में रात के अंधेरे में वोट मांगते दिखे आजम खान। कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार के लिए की गई बैठक। उपचुनाव के ऐलान के बाद पहली बार वोट मांगते दिखे हैं आजम खान। मैनपुरी में डिंपल यादव को प्रचार के दौरान बोले शिवपाल यादव, बहू लड़ रही चुनाव तो हम भी हो गए एक। अखिलेश से भी कह दिया अब हम एक रहेंगे। इटावा में डिंपल यादव ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के साथ प्रचार किया। डिंपल यादव बोली, नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। समाजवादी पार्टी के लिए करें अपने मत का इस्तेमाल। खतौली उपचुनाव को लेकर प्रचार में जुटी भाजपा प्रत्याशी ने मंच पर भाषण के दौरान दामन फैलाकर मांगा वोट। कहा, मैं आपसे भीख मांगती हूं। भाजपा प्रत्याशी की भावुक अपील। और मैं आपसे झोली फैलाकर भीख मांगती हूं कि भाई से भाई वोट दिलाकर मुझे नीचे बनाए। योगी कैबिनेट की बैठक में 3 नए कमिश्नरेट लागू करने पर मोहर लगी है। प्रयागराज, आगरा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली अब लागू होगी। साथ ही गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने पर मोहर। योगी कैबिनेट में कुल 17 प्रस्ताव पास। 23 बड़े शहरों के लिए बस अड्डों का प्रस्ताव पास। एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होंगे बस स्टेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ को दी कई परियोजनाओं की सौगात। कहा, 2 करोड़ युवाओं को बांटे जा रहे हैं स्मार्टफोन। गरीबों के जीवन में भी आया बदलाव। अलीगढ़ में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। का हर शख्स तक पहुंच रहा विकास, बिना भेदभाव के काम कर रही है सरकार। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने सपा सरकार पर बोला हमला। कहा, पहले होता था गुंडे माफियाओं का राज, आज दंगाई चला रहे हैं ठेला।
इरफान सोलंकी मामले में जमानत की अर्जी पर नई तारीख, 1 तारीख को फिर से अग्रिम जमानत पर होगी सुनवाई। इरफान सोलंकी पर जमीन कब्जाने और आगजनी का आरोप। कानपुर में नगर निकाय चुनाव से पहले बसपा में टिकट पर संग्राम, टिकट दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगा है। पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद कुरील पर अकरू गांव की शाहबानो बेगम ने आरोप लगाया है। कानपुर में धार्मिक आयोजन की आड़ में फिल्मी गानों पर अश्लील डांस, महाराजपुर के नारायणपुर गांव का मामला। कानपुर शहर में तेंदुआ बना आफत, तेंदुआ गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ। 1 महीने से तेंदुए के चलते दहशत में है लोग। लखीमपुर खीरी में बाघ के डर से दहशत में लोग, जंगल छोड़कर ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है बाघ। बाघ को पकड़ने के लिए जुटी है वन विभाग की टीम। सीतापुर में भाई ने भाई की धारदार हथियार से हत्या की, खेत में पेड़ लगाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में बदमाशों ने एक फैक्ट्री पर धावा बोलकर डकैती कर डाली। बदमाशों ने फैक्ट्री के अंदर धावा बोलकर गार्ड को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के चोरी हुए मोबाइल और लाखों के गहने पुलिस ने किए बरामद। आरोपी पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर चोरी की वारदात का किया खुलासा। शूटिंग के दौरान अयोध्या में हुई थी चोरी की घटना। कानपुर में दुकानदार की चोरी के शक में पुलिस ने बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। पिटाई से हाथों में सूजन के बाद नीले पड़ गए हाथ। मामला बढ़ता देख आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया। श्रद्धा की हत्या को सही ठहराने वाला युवक निकला विकास। बयान देते वक्त युवक ने अपना नाम बताया था राशिद। बुलंदशहर के सिकंदराबाद का रहने वाला विकास। नोएडा में हाइड पार्क सोसाइटी में दबंगों का आतंक। सोसाइटी में 2 पक्षों में जमकर चले लात घुसे। मारपीट का वीडियो सामने आया है। सोसाइटी निवासी सोसाइटी से निकलकर सड़क पर बैठे। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र का मामला। गोरखपुर में ज्वेलरी शॉप से लाखों की ज्वेलरी पर महिला ने हाथ साफ कर लिया। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें। वीडियो वायरल। कैंट थाना क्षेत्र के बलदेव प्लाजा में स्थित ज्वेलरी की दुकान पर यह चोरी हुई। गाजियाबाद में बदमाश और पुलिस में मुठभेड़। बच्ची को किडनैप कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी गिरफ्तार। इससे पहले मामले में 3 बदमाशों को पुलिस ने पहले ही भेजा था जेल। कुशीनगर में शातिर बदमाश और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। हत्या के मुकदमे में वांछित 25,000 का इनामी गिरफ्तार। बदमाश के पास से एक बाइक, एक देसी तमंचा बरामद। ये बागाचोर बंथा के पास मुठभेड़ हुई। शाहजहांपुर में 12 वर्षीय किशोरी गला दबाकर निर्मम हत्या। घास काटने के लिए गई किशोरी का खेत से शव बरामद। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में जमीनी विवाद में 2 लोगों को गोली लगने का मामला, जहां दोनों ने खुद पर चलाई थी गोलियां। 4 लोगों को फंसाने का रचा था षड्यंत्र। 4 चोरों पर दर्ज कराई थी FIR। उन्नाव बिजली चेकिंग के लिए आई बिजली टीम पर हमला करने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। सदर कोतवाली के तालिब सराय मोहल्ले का मामला। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 युवतियां एसिड से झुलस गई। हल्दी के कार्यक्रम में नाच गाने के दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हापुड़ में सड़क हादसे में छात्रा समेत 2 की मौत। आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। 1 की मौत, 5 घायल। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे ऑटो सवार। राठ कोतवाली क्षेत्र के साईं मंदिर मार्ग का मामला। हल्द्वानी में सड़क मार्ग बाधित होने से नाराज ग्रामीणों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का किया घेराव। बंद पड़ी सड़कों को जल्द से जल्द खोलने की मांग की। देहरादून में 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 रजत पदक जीतने वाले सचिन सिंह बोरा ने खेल मंत्री रेखार से मुलाकात की। रेखार ने एथलीट सचिन सिंह बोरा को दी बधाई। हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध कब्जे पर सख्त। प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया है। अतिक्रमण से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हो रही थी परेशानी। जोशीमठ में फूलों घाटी की निगरानी के लिए लगाए गए 19 कैमरे। वन तस्करों पर रहेगी पैनी नजर। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। भाजपा पर लगाया है चरित्र हत्या की साजिश करने का आरोप। रुड़की दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला IIT रुड़की के स्थापना दिवस में हुए शामिल। कार्यक्रम में IIT निदेशक और विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। पार्टी में गुटबाजी को लेकर बोले मंत्री धन सिंह रावत, पार्टी में नहीं है कोई गुटबाजी। देहरादून में सरकार के चिंतन शिविर के बाद बोली कैबिनेट मंत्री रेखार, अब अधिकारियों में कामों में आएगी तेजी। अधिकारी मंत्रियों के साथ समन्वय से करेंगे काम। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत की पद यात्रा पर कसा है तंज। कहा, अपना अस्तित्व बचाने के लिए पदयात्रा निकाल रही है कांग्रेस। अस्तित्व विहीन हो चुकी है कांग्रेस। उत्तरकाशी मंगसीर बगवाल में फिल्म अभिनेत्री मधुरमा तुली ने किया डांस। गढ़वाली गाने गाकर फिल्म अभिनेत्री ने गढ़वाली प्रथा को जागरूक रखने का दिया संदेश। मधुरमा तुली ने गीत गाकर अपने प्रशंसकों का खूब दिल जीता। नेपाल में हुए चुनाव में धारचूला जिले में कांग्रेस गठबंधन का लहराया परचम।
कांग्रेस गठबंधन से जुड़े कार्यकर्ता जीत से उत्साहित नजर आए। कई जगहों पर ढोल नगाड़ों की धुन पर निकाले गए विजय जुलूस। जोशीमठ का मनोहर बाग इन दिनों खतरे की जद में है। बिना बारिश के भी जगह जगह जमीन के फटने और धंसने की घटनाएं सामने आ रही। जमीन पर पड़ रही दरारें भविष्य में किसी अनहोनी घटना का संकेत दे रही है। खटीमा में अवैध रूप से भूमाफियाओं की प्लॉटिंग करने का मामला सामने आया है। तहसीलदार ने अवैध रूप से बनी पुलिया को तोड़ने का निर्देश दिया है। अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही। बड़कोट में दिव्यांग बच्चों की हड़ताल। पिछले 2 साल से विद्यालय में अनुदान न आने से बच्चों पर आर्थिक संकट। बच्चों के साथ विद्यालय संचालक समेत अभिभावक भी धरने पर। देवरिया में ड्रेस कोड के उल्लंघन पर डीएम ने डीसीजी की बैठक से किया बाहर। कुर्ता पैजामा पहनने पर जताई नाराजगी। अमेठी में निकाय चुनाव के बहिष्कार की लगी होर्डिंग ग्रामीणों ने वार्ड के बाहर लगाया है। चुनाव बहिष्कार का बोर्ड भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा के ही हैं सभासद। वाराणसी नगर निगम गंदगी करने वालों पर हुआ सख्त। नगर निगम ने जारी की एडवाइजरी। गंदगी करने वालों पर होगी नगर निगम की पैनी नजर। लखीमपुर खीरी में दलित बहनों की रेप के बाद हत्या मामले में पीड़ित परिवार की नाराजगी आई सामने। यूपी कांग्रेस कमेटी का 2 लाख का चेक, कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र कुमार चौधरी का 1 लाख का चेक और यूपी नवनिर्माण सेना के अमित जानी का 1 लाख का चेक बाउंस हुआ। बस्ती जिले के रुदौली तहसील में एसडीएम के नेतृत्व में भूमाफियाओं पर कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाकर खाली कराया गया कब्जा। 15 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन खाली कराई गई। सीतापुर में अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव आरबी सिंह पटेल ने सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की। कहा निकाय चुनाव में जीतने वाली जगहों से उतरेंगे प्रत्याशी। मैनपुरी में गठबंधन प्रत्याशी की जीत का किया दावा। प्रयागराज में फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए विधायक पल्लवी पटेल बोली कि छात्रों की लड़ाई में हम उनके साथ। गोड्डा में चर्चित भूमि घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मास्टरमाइंड अधिवक्ता ब्रजेश अवस्थी को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। करीब 2 दर्जन मुकदमे में आरोपी है मास्टरमाइंड। जालौन में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सूबे में आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकनीक शिक्षा को दिया जा रहा है बढ़ावा। बलिया में जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में एम्बुलेंस चालक के एक मरीज को इंजेक्शन लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से जवाब मांगा। लखनऊ में बहुचर्चित केस कमलेश तिवारी हत्याकांड का मामला। सालों बीत जाने के बाद भी परिवार को नहीं मिला न्याय। न्याय की मांग को लेकर हिंदू संगठन ने निकाला पैदल मार्च। बिजली सेवा में देरी पर अब देना पड़ेगा मुआवजा। आपूर्ति में बाधा, बिल गड़बड़ी दूर करने में लेट लतीफी पड़ेगी भारी। ट्रांसफार्मर या तार बदलने में देरी पर मुआवजा देना होगा। मुरादाबाद शहर का मास्टर प्लान हुआ पास। 200 एकड़ में बनेगा शिल्प ग्राम। मास्टर प्लान को लेकर पिछले कई महीनों से लगाई जा रही थी तमाम तरह की अटकलें। लखीमपुर खीरी में दलित बहनों की रेप के बाद हत्या का मामला। पीड़ित परिवार को दी आर्थिक मदद का चेक बाउंस। कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र चौधरी से मिला 1 लाख का चेक। सिग्नेचर मैच न होने से रिजेक्ट। गाजीपुर में अवैध बालू माफियाओं ने तोड़ा बैरियर। हाइट गेज बैरियर को 24 घंटे के अंदर तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने भारी वाहनों की रोक के लिए लगाया था यहां कर्मनाशा पुल पर बैरियर। फतेहपुर में एसडीएम ने बीज भंडार की दुकान में की छापेमारी। खाद और बीज की ओवर रेटिंग की सूचना पर छापा मारा। एसडीएम ने नकली खाद होने की आशंका पर खाद के नमूने को जांच के लिए भेजा। भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर बोले हम पीओके वापस लेने को तैयार हैं। सरकार के आदेश का इंतजार है। बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने जारी किया बयान। कहा भारतीय सेना के कमांडर का बयान अनुचित है। पीएम मोदी की बुलाई गई G20 बैठक के लिए ममता बनर्जी आएंगी दिल्ली। 5 दिसंबर को होगी बैठक। हालांकि बैठक में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में लेंगे हिस्सा, न कि बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में। कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल का बयान। भारत जीजीसी के बीच मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर सहमत है। फिर से शुरू हो जाएगी बातचीत। जीजीसी भारत का सबसे बड़ा कारोबारी ब्लॉक। संसद सत्र की तैयारियां शुरू। सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 5 दिसंबर को सरकार जबकि 6 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष करेंगे बैठक। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। मनोज तिवारी के बयान पर बढ़ा बवाल। मनोज तिवारी की गिरफ्तारी की मांग करेगी अब आम आदमी पार्टी। चुनाव आयोग और पुलिस में दर्ज कराएगी शिकायत। बीजेपी नेता मनोज तिवारी के बयान को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया बीजेपी की बौखलाहट। कहा साजिशों से ऊपर उठकर अब हत्या के मंसूबे बनाने लगी है पार्टी। मनोज तिवारी के बयान पर आम आदमी पार्टी ने बोला चौतरफा हमला। सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी चुनाव तो जीत नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल की हत्या करने की साजिश रच रही है। सीएम केजरीवाल पर हमले को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं के बयान पर एलजी ने लिया संज्ञान। एलजी दफ्तर के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को सीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।
दिल्ली की जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर रोक वाला आदेश वापस। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा है कि हमने नोटिस बोर्ड हटा दिया है, लेकिन मस्जिद में आने वालों को इसकी पवित्रता बनाकर रखनी होगी। जम्मू कश्मीर में स्टेट जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की। कई जिलों में एक साथ की रेड। किश्तवाड़ में आरोपी बशीर अहमद के घर से दस्तावेज और कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जब्त। जम्मू के पुंछ जिले में जंगलों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की मिली जानकारी। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ किसान नेता रविकांत तुपकर की मुलाकात। कपास और सोयाबीन की फसलों के दाम बढ़ाने को लेकर चर्चा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।